सोचिए उस पल को जब सालों से चुप रहने वाली लड़की अचानक अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाए और सामने वाले को ऐसा जवाब दे कि सब देखते रह जाएं। अगर आप ऐसे दमदार और सच्चाई से भरे एपिसोड्स की हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ा मोड़ आपसे छूट न जाए। अब कहानी पहुंच चुकी है एक बेहद तीखे और इमोशनल मोड़ पर, जहां सरू अब और चुप रहने वाली नहीं है। आने वाले धमाकेदार एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे सरू तारा को उसकी ही भाषा में जवाब देती है, लेकिन पूरे सम्मान और सच्चाई के साथ। ये वही सरू है जिसने अब तक सब कुछ सहा, सबकी बातें मानी और हर बार खुद को पीछे रखा, लेकिन अब हालात उसे मजबूर कर देते हैं कि वो खुलकर बोले और अपने दिल की बात साफ साफ रखे। सब कुछ तब शुरू होता है जब तारा वेद को सरू से बात करते हुए देख लेती है। तारा का खून खौल उठता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वेद सरू के पास खड़ा है और उससे बात कर रहा है। तारा तुरंत वेद को रोकने की कोशिश करती है। वो वेद से कहती है कि वो सरू से दूर रहे, उससे कोई बात ना करे और उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता ना रखे। तारा पूरी कोशिश करती है कि वेद और सरू के बीच फिर से कोई बातचीत ना हो। अगर आपको लगता है कि तारा ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए। लेकिन इस बार वेद तारा की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वेद का सब्र अब जवाब दे चुका होता है। वो तारा की तरफ देखकर शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, माँ, आपको जो भी करना था आपने कर दिया। आपने जो फैसले लेने थे वो ले लिए। अब प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। वेद के शब्दों में थकान भी होती है और दर्द भी। वो अब और दबाव नहीं झेलना चाहता। ये कहकर वेद वहीं नहीं रुकता। वो तारा को वहीं छोड़कर सरू के पीछे चला जाता है। ये देखकर तारा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि सरू ने ही उसके बेटे को उससे दूर कर दिया है। तारा के दिल में नफरत और जलन भर जाती है। अगर आपको वेद का ये स्टैंड लेना सही लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तारा गुस्से में आग बबूला होती हुई सीधे सरू के पास जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो सरू से ऊंची आवाज में कहती है, डिवोर्स हो गया ना, उसके बाद भी तुम मेरे बेटे को अपने आगे पीछे घुमा रही हो। तारा के शब्द बहुत कड़वे होते हैं। वो सरू पर सीधा आरोप लगाती है, जैसे सारी गलती उसी की हो। ये सुनकर आसपास मौजूद लोग भी रुक जाते हैं। माहौल अचानक बहुत भारी हो जाता है। सबकी नज़रें सरू पर टिक जाती हैं। सब सोचते हैं कि अब सरू क्या करेगी। क्या वो फिर से चुप रहेगी या इस बार कुछ बोलेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सरू इस बार क्या जवाब देगी तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बार सरू की आंखों में आंसू नहीं बल्कि आत्मसम्मान की चमक होती है। वो तारा की तरफ देखकर बहुत शांति से लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू करती है। सरू कहती है, आपने मुझे जो जो कहा, वेद शाह से दूर रहने के लिए मैंने वो सब किया है। आपने कहा था मेरा घर छोड़कर यहाँ से चली जाओ, मैं घर छोड़कर चली गई। आपने कहा था वेद शाह से दूर हो जाओ, मैंने वो भी किया। सरू की आवाज़ में कोई शिकायत नहीं होती, सिर्फ सच्चाई होती है। वो आगे कहती है, आपने कहा था डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, वेद शाह को डिवोर्स दे दो, मैंने वो भी कर दिया। मैंने वेद शाह को डिवोर्स दे दिया। सरू का हर शब्द तारा के आरोपों को एक एक करके तोड़ रहा होता है। अगर आपको लग रहा है कि सरू ने हर बात सही तरीके से निभाई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सरू यही नहीं रुकती। वो तारा से कहती है, इसके बाद अगर वेद शाह खुद मुझसे बात कर रहे हैं, अगर उन्हें मेरी फिक्र है तो ये उनकी मर्जी है, इसमें मेरी कोई साजिश नहीं है। और अगर आपको इससे कोई परेशानी है तो ये बात आप खुद जाकर वेद शाह से कीजिए। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप ये सवाल मुझसे पूछें। सरू की ये बात सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तारा को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। पहली बार सरू इतनी मजबूती से अपनी बात रखती है। उसके शब्दों में न बदतमीजी होती है न ऊंची आवाज़, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। अगर आपको लगता है कि सरू का ये जवाब बिल्कुल सही है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप उसके साथ हैं। तभी वहां चंद्रकांत भी मौजूद होता है। वो ये पूरा सीन देख चुका होता है। सरू की बात सुनकर वो ताली बजाने लगता है। चंद्रकांत तारा की तरफ देखकर कहता है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सही जवाब दिया है तुमने, बिल्कुल सही बात कही है तारा जी को। चंद्रकांत का ये समर्थन सरू को और मजबूत बना देता है। तारा ये सब सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है। उसे उम्मीद नहीं होती कि कोई सरू का इस तरह साथ देगा, वो भी सबके सामने। तारा को पहली बार एहसास होता है कि शायद वो हर बार सही नहीं थी। उसके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और असहजता साफ नजर आती है। अगर आपको लगता है कि चंद्रकांत ने बिल्कुल सही समय पर सरू का साथ दिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।
सरू अब और हल्का महसूस करती है। उसने जो सालों से अपने दिल में दबा रखा था वो आज बाहर आ चुका होता है। उसने किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए बात की होती है। ये पल सरू की जिंदगी का बहुत बड़ा मोड़ बन जाता है। अब सवाल ये है कि क्या तारा अपनी गलती समझ पाएगी? क्या वो सरू को अब दोष देना बंद करेगी? और क्या वेद और सरू के रिश्ते में अब सुकून आएगा? आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान और भी तेज होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला हिस्सा आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। फिलहाल इस पहले हिस्से में इतना ही। आगे की कहानी और भी ज्यादा दमदार, इमोशनल और चौंकाने वाली होने वाली है। अब कहानी और भी गहराई पकड़ लेती है क्योंकि सरू के एक सधे हुए लेकिन मजबूत जवाब ने पूरे माहौल को बदल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का हर इमोशनल मोड़ आप तक सबसे पहले पहुंचे तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सरू की बात खत्म होते ही कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या कहा जाए। तारा का चेहरा उतर चुका होता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है लेकिन उससे कहीं ज्यादा हैरानी होती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सरू, जिसे वो हमेशा कमजोर समझती आई थी, इस तरह सबके सामने इतने साफ और सच्चे शब्दों में जवाब देगी। तारा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके हाथ से कंट्रोल छीन लिया हो। वेद कुछ दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में सुकून साफ नजर आता है। पहली बार उसे लगता है कि सरू ने अपने लिए आवाज उठाई है। वो मन ही मन सरू पर गर्व करता है। वेद को याद आता है कि कैसे हर बार सरू ने घर की शांति के लिए, रिश्तों की मर्यादा के लिए खुद को पीछे रखा, लेकिन आज सरू ने न तो किसी पर आरोप लगाया और न ही कोई हंगामा किया, बस सच बोल दिया। अगर आपको लगता है कि वेद को सरू पर गर्व होना चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए। तारा अब खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। उसे समझ नहीं आता कि वो सरू के जवाब का क्या विरोध करे, क्योंकि सरू ने जो कहा वो सच था। उसने सच में हर बात मानी थी। उसने घर छोड़ा था, रिश्ता तोड़ा था और फिर भी आज उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था। तारा के भीतर कहीं ना कहीं ये बात चुभने लगती है। चंद्रकांत आगे बढ़ते हैं। उनका चेहरा शांत होता है लेकिन आवाज में सख्ती होती है। वो तारा से कहते हैं कि अब बहुत हो चुका। हर बार सरू को दोष देना आसान है, लेकिन सच ये है कि उसने हमेशा आपकी हर बात मानी है। आज अगर वेद खुद उससे बात कर रहा है तो इसमें सरू की कोई गलती नहीं है। चंद्रकांत की ये बात माहौल को और गंभीर बना देती है। अगर आपको लगता है कि किसी बड़े का सच के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तारा को पहली बार महसूस होता है कि अब वो अकेली पड़ती जा रही है। पहले उसे लगता था कि पूरा परिवार उसके साथ है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। लोग सरू की बातों को समझने लगे हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर अफसोस भी नजर आता है, जैसे उन्हें एहसास हो रहा हो कि उन्होंने सरू के साथ कितना अन्याय किया। सरू अब चुप खड़ी रहती है। उसने जो कहना था कह दिया होता है। उसके चेहरे पर न गुस्सा होता है न घमंड, बस एक सुकून होता है, जैसे किसी ने उसके दिल से भारी बोझ हटा दिया हो। उसे लगता है कि आज उसने खुद के साथ इंसाफ किया है। वो जानती है कि सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन ज़रूरी होता है। अगर आपको सरू की ये शांति और मजबूती पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वेद धीरे धीरे सरू के पास आता है। वो कोई बड़ी बात नहीं करता, बस उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। ये मुस्कान सरू के लिए बहुत मायने रखती है। इसमें शुक्रिया भी होता है और समर्थन भी। सरू की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं होते। तारा ये सब देख रही होती है। वेद और सरू के बीच ये खामोश समझ उसे और बेचैन कर देती है। उसे लगता है कि वो अपने बेटे को धीरे धीरे खो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी एहसास होने लगता है कि शायद उसकी सख्ती और जिद ने ही सब कुछ इतना बिगाड़ दिया। अगर आपको लगता है कि तारा को अब खुद के व्यवहार पर सोचने की ज़रूरत है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। घर के बाकी लोग धीरे धीरे वहां से हटने लगते हैं, लेकिन ये बात सबके दिल में बैठ चुकी होती है। आज सरू सिर्फ तारा को जवाब नहीं दे गई, बल्कि पूरे परिवार के सामने अपनी सच्चाई और अपना सम्मान रख गई। कई लोगों को ये एहसास होता है कि रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं, समझदारी से चलते हैं। चंद्रकांत सरू के पास आते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हैं। वो उससे कहते हैं कि आज तुमने बहुत सही किया। हर बार चुप रहना सही नहीं होता, कभी कभी सच बोलना ज़रूरी होता है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। चंद्रकांत की ये शब्द सरू के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होते। अगर आपको लगता है कि सरू को आज सही लोगों का साथ मिला तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। उधर तारा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। वो बार बार वही पल याद करती है जब सरू ने उसे जवाब दिया था।
उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहते हैं। पहली बार उसे ये महसूस होता है कि शायद उसने सरू को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने हमेशा उसे एक खतरे की तरह देखा, एक बोझ की तरह देखा। अब यह एहसास उसे अंदर से परेशान करने लगता है। वेद भी अपने कमरे में होता है। वो सोचता है कि आज जो हुआ वो जरूरी था। अगर सरू आज भी चुप रहती तो शायद तारा कभी नहीं समझ पाती। वेद को उम्मीद होती है कि अब हालात धीरे धीरे बदलेंगे। वो चाहता है कि आगे का रास्ता झगड़ों से नहीं, समझ से बने। अगर आप भी चाहते हैं कि आगे कहानी में समझदारी जीते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सरू खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही होती है। आज उसे अपनी जिंदगी थोड़ी हल्की लगती है। उसे पता है कि रास्ता अभी आसान नहीं है। तारा का गुस्सा शायद पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन आज उसने एक सीमा खींच दी है। आज उसने बता दिया है कि वो कमजोर नहीं है और बार बार अपमान सहने वाली भी नहीं है। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। सवाल ये है कि क्या तारा अपनी सोच बदलेगी? क्या वो सरू को इंसान की तरह, बहू की तरह देख पाएगी? क्या वेद और सरू के बीच अब बिना डर के बात हो पाएगी? और क्या परिवार सच में एक दूसरे को समझ पाएगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की नई परिभाषा देखने को मिलेगी, जहां चुप्पी की जगह सच होगा, डर की जगह हिम्मत होगी और टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश होगी। सरू का ये जवाब सिर्फ एक पल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इन्हीं भावनाओं और उम्मीदों के साथ इस दूसरे हिस्से को यहीं खत्म करते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा इमोशनल, दमदार और दिल को छू लेने वाली होने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए।